सभी को जय शंकर की। हमारी यात्रा का ये तीसरा दिन है और इस श्री राम जी की यात्रा में हम जा रहे हैं जनकपुर, जो कि हम प्रारंभ कर रहे हैं राजा दशरथ जी के महल से। यहीं पे चारों भाई नृत्य खेला करते थे इसी आंगन में, इसी भवन में। तो हम जो अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ से श्री राम जी जनकपुर की तरफ गए थे, उन स्थानों को कवर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में और देखिए कहाँ कहाँ राम जी कैसे कैसे गए थे। तो दिखाते हैं आपको आज राजा दशरथ जी का महल। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री राम। यही वह भवन है जहाँ पर भगवान श्री राम चारों भाई नृत्य खेला करते थे। तो यह है राजा दशरथ जी का महल। अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्तियाँ भी हैं। ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो कि लेफ्ट में दिखा रहा है, और चक्रवर्ती महाराज जी राजा दशरथ जी का महल, जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। हमारे साथ एक चीज हर रोज हो रही है। पहले दिन मैं अपना गिम्बल भूल गया था और आज हम लॉकर की चाबी भूल गए हैं। तो अब कायदे अनुसार जो मैनेजर है वो 10 बजे आएंगे और 10 बजे से पहले हम चेकआउट नहीं कर सकते। मेरा तो वर्क है तो मैं केले ही खाऊंगा। समय मैं हूँ दिन के समय में लता मंगेशकर चौक पे, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर ही पड़ता है अगर आप राम जन्मभूमि से इधर आते हैं। और मैंने कल आपको रात का माहौल दिखाया था, अभी मैं आपको लता मंगेशकर चौक पे दिन का माहौल दिखा रहा हूँ। लता मंगेशकर चौक से थोड़ा सा ही जब आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपको एक नया घाट दिखाई देगा। और ये मैन मेड है, मतलब ये बनवाया गया है अभी। उसमें जो जल है वो सरयू नदी का ही है। हाँ जी, तो आज दिन है तीसरा हमारी यात्रा का। महाराज जी साथ में है और हमें आज जाना था, वैसे तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में निकल जाना था। आज के दिन की आइटनरी है कि हमने जो यात्रा शुरू करी है वो राजा दशरथ जी के महल से शुरू करी है। अब हम उनकी समाधि और भी जगह जगह होते हुए जो है नेपाल की तरफ, जनकपुरी की तरफ जाएंगे। और लेकिन हुआ इस प्रकार है कि महाराज जी ने जो है या हमसे जो है इस लॉकर की चाबी गुम हो गई है। तो इस अरुंधति जो डॉर्मेट्री सिस्टम है, इन्होंने हमें बोला है कि 10 बजे मैनेजर आएगा तभी आप चेकआउट कर पाएंगे। तो हम 10 तो बज गए हैं, इतने में हम लता मंगेशकर चौक और राजा दशरथ जी का महल देख के आ चुके हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मैनेजर आता है और क्या प्रोसीजर रहता है। कमाल की बात यह है कि हमने पूछा कि क्या प्रोसीजर रहता है, तो उन्होंने बोला कि ये भी पहली बार ही हुआ है कि किसी ने चाबी गुम करी है। तो हम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस होटल के लॉकर की चाबी गुम करी है। देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और महाराज जी बैठे हैं उस मास्टर की का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे हमारा लॉकर खुल जाए और हम अपनी यात्रा पर निकल लें। और सुबह 7 बजे निकलना था, लग रहा है 12 बजे के बाद भी हम जा पाएंगे कि नहीं। महाराज जी क्या लगता है? आशा तो है, फोन देखते हैं कि भोले बाबा क्या करते हैं राम जी। बिल्कुल, यहाँ से दशरथ महल के तो दर्शन हो गए थे, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि आज यहाँ से दशरथ जी के किसी और स्थान पे हम जा पाएंगे।
बाकी देखते हैं, मैनेजर से बात हुई है कि अभी वो बता रहे हैं कि चाबी किसी और मैनेजर के पास है, तो हमारा एक ही बैग रह गया, उसमें महाराज जी का ही बैग है, बाकी सारे बैग तो हमारे बाहर पड़े हैं। किस्मत खराब। किस्मत खराब। तो जैसे जाहि विधि राखियो ताहि विधि राहिए, वही वाली कहानी है। चलिए इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो ये हमारी लापरवाही का नतीजा है जो हमें भुगतना पड़ा है और 12 बजे तक वेट करना पड़ा है। फाइनली मैनेजर साहब ने आके हमें जो है लॉकर की चाबी दी और हम अपना बैग निकाल पा रहे हैं। माफ़ी है सर। महाराज जी मैनेजर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि हम कौन सी यात्रा पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हमें हमारी चाबी मिली और महाराज जी का ये बैग निकला उसमें से, और हमने मैनेजर साहब को धन्यवाद भी कहा, माफ़ी भी मांगी और पूछा कोई फ़ाइन देना है, तो उन्होंने कहा कोई फ़ाइन नहीं, आप अपनी यात्रा कीजिए। तो अब हम निकल रहे हैं तीसरे दिन की यात्रा के लिए। और अरुंधति बहुत अच्छा स्टे है, खाना वाना सब सही रहता है। तो अगर आप आते हैं, कहीं पे मुश्किल आती है स्टे वगैरह में, तो आप अरुंधति में भी रुक सकते हैं, अच्छी चीज़ रहती है। ये लिफ्ट बंद हो चुकी है। पार्किंग में एक और राइडर मिले हैं जिनका नाम विवेक है और ये हार्ले डेविडसन से कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप आगे? राम मंदिर। राम मंदिर। अभी राम मंदिर कहाँ से आ रहे हैं? बॉम्बे से ही? डायरेक्ट बॉम्बे से? मुंबई से वाराणसी। वाराणसी से अयोध्या। हम निकल चुके हैं अरुंधति से और जा रहे हैं, अगली जो जर्नी है वो है दशरथ जी की समाधि, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है हमें। इस समय हम पहुँच चुके हैं राजा दशरथ जी के समाधि स्थल पे, और वैसे तो उनका दाह संस्कार हुआ था, लेकिन यहीं पे स्मारक बनाया गया, यहीं पे दाह संस्कार हुआ होगा। आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से कि क्या स्टोरी है इसके पीछे की। आप बता पाएंगे? क्योंकि हम जो है राम जी की यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब उनके जन्म से लेके जहाँ तक वो गए, उसके बाद जब वनवास गए, तो जो ये स्थान है जैसे कि जाना जाता है कि राजा दशरथ जी की समाधि स्थल है, तो इसे समाधि स्थल क्यों कहते हैं? इस स्थान पर दाह संस्कार किया गया था। समाधि तो नहीं होती थी बिल्कुल, लेकिन एक स्मारक के रूप में कि जाना जाए, तो वरना एक खाली भूमि थी, हाँ जी, तो इसको ऐसा स्मारक के रूप में बना दिया जिसे हम समाधि स्थल कह रहे हैं। यहाँ ठीक है। यहाँ पे दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ था। यहाँ जो सामने मंदिर देख रहे हैं, हाँ। यहाँ दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न जी हैं, गुरु वशिष्ठ जी के साथ, क्योंकि राम और श्री लक्ष्मण जी उस समय वन को चले गए थे, तो यहाँ पे भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी। तो मेरे साथ इस समय राजा दशरथ जी की समाधि स्थल पे जो महंत जी, पंडित जी, जो उत्तराधिकारी हैं, वो बता रहे हैं इसके पीछे की कहानी। आप सभी को सादर जय श्री राम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। वैसे तो हमारी अयोध्या में सप्तहरियाँ हैं, सप्तहरियों में से प्रमुख है ये बिल्हरी घाट है, जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार किया गया। यह आज शहर से थोड़ी दूर, लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। उसका कारण यह है जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो, उस जगह पे महाराज जी का दाह संस्कार करना था, इसलिए चक्रवर्ती महाराज जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है, तो त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया था। तो आज ये बताएं वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थल पे जहाँ पे महाराज जी का दाह संस्कार किया गया था, आज उसी स्थल पे समाधि स्थल एक प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और काली काली जो आप देख रहे हैं वो पिंड वेदियाँ हैं, और उसके बगल गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो ये बीच में आप देख सकते हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की विग्रह है, बगल भारत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, और ये गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। ठीक है। और इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व है, अगर शनि ग्रह से कोई पीड़ित हो तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का अगर पाठ किया जाता है तो शनि जी आपके सदा अनुकूल हो जाते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा महत्व है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की वंशावली है। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम की वंशावली लिखी हुई है, भगवान ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान। तो ये है पद्म पुराण, और इसमें लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ जी के काफ़ी अच्छे मित्र हैं रहे हैं शनि जी। तो शनि से किसी भी तरीके से अगर आप पीड़ित हैं तो महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, ये इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो दशरथ जी ने शनि को प्रसन्न करने के लिए गाया था। यहाँ पे ये स्रोत भी लिखा हुआ है, दशरथ कृत शनि स्रोत।
जो शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए दशरथ जी ने गाया था। तो ये है महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि स्थान, जहाँ पे चारों पुत्रों के पद चिन्ह हैं। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्थान पर पूजा करने से, मतलब इस स्थान पर अगर आप आके यहाँ प्रणाम करते हैं तो शनि दोष से भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी कड़ी में पहली जो जगह थी वो थी दशरथ जी का महल, और दूसरा स्थान है दशरथ जी का अंत्येष्टि स्थान, या दशरथ जी का आप कहेंगे कि यहाँ पे समाधि स्थल है। कहा जाता है जो ये लोहे की जो भी चीज़ दिख रही है आपको, ये त्रेता युग की है और इसमें कभी भी आज तक जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके की मान्यताएं हैं। राजा दशरथ जी के समाधि स्थल से बस 50 या 100 मीटर या वापसी आएंगे तो बिल्लेश्वर महादेव जी का टेम्पल है। और अभी तो मंदिर बंद है, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं। मैं अंदर से ही करवा देता हूँ। देखिए अभी तो समय इस तरीके का हो जाता है। ये देखिए, ये हैं बिल्लेश्वर महादेव। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इनके भी दर्शन कर लीजिएगा। इस अयोध्या में गाड़ी वाहन दुश्वार था। तो मेरा व्रत है और महाराज जी बेर ले आए हैं। जैसे राम की यात्रा में तो बेर ही मिलेंगे आपको देखिए खाने के लिए, और धोखे भी ले आए हैं महाराज जी। तो दशरथ जी की समाधि स्थल के 100 मीटर दूरी पे ही बिल्लेश्वर महादेव है, जिसके पीछे की कहानी महाराज जी आपको बता रहे हैं। जय सिया राम, जय श्री केदार। तो जैसे यहाँ पे दंत कथाएं प्रचलित हैं, उन दंत कथाओं में से एक ऐसी है कि जब राम जी रावण का वध करने के बाद जब यहाँ आए, समाधि स्थल पर उन्होंने अपने पिताजी की समाधि स्थल का दर्शन किया, जहाँ पे अंत्येष्टि की गई थी। और वहाँ पर यहाँ निवास करने के बाद भगवान राम ने यहाँ शिव पूजा की और शिव जी की आराधना की, और कहते हैं यह शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी राम जी के द्वारा है, ऐसी दंत कथाएं कहती हैं। और यहाँ पे ये बिल्लभ हरि है, बिल्लेश्वर हरि। हाँ, बिल्लेश्वर हरि, ये 7 यहाँ हरि के स्थान हैं प्रमुख, उनमें से एक ये भी है। इस स्थान का नाम है बिल्व हरि, जिसके नाम से वर्तमान लोक अपभ्रंश जो शब्द इसका बना है बिल्लहारी करके, ये इस जगह का क्षेत्र का भी नाम है। तो आगे हम कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अब आगे हम जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम। श्रृंगी ऋषि के आश्रम, चलिए चलते हैं। तो देखिए बिल्लेश्वर महादेव के यहाँ पे हमने खा लिए हैं बेर। बच्चों ने तोड़ के दिए थे और महाराज जी ने दोबारा इनको लगा दिए कार्य पे, और काफ़ी मीठे बेर थे। हाँ, बहुत मतलब मीठे ही। और मेरा आज व्रत भी है ना, तो मन कर गया, बच्चे चढ़ा दिए हमने और बेर तोड़ के हम बेर खाएंगे। पर ज़्यादा नहीं, 10 से 15 ही ले आइए। देखिए बच्चे कितने मासूम थे, एक बारी में ही बोला कि बेर खाने हैं, तो ऊपर चढ़ गए हैं। कितनी ऊपर चढ़े गए हैं बेर तोड़ने के लिए हमारे लिए। ओ शबरी के झूठे बेर खाई वे, आसा लालैया यारियां। ये महाराज जी ने बच्चों को बेर तोड़ने के लिए भेजा था, और क्या बच्चे बेर तोड़ के लाए हैं, मस्त एकदम। ये और 10 ही बोला था। ये तुम चॉकलेट खा लेना दोनों लोग। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मेरा व्रत है। और देखिए राम जी की यात्रा में तो अब बेर खाने को ही मिलेंगे, और हमें देखिए कितने नन्हे बालक मिले हैं जिन्होंने हमें बेर ऊपर चढ़ गए पतली सी डाली पे बेर तोड़ने के लिए। तो ये भी इन्हीं यात्राओं में पॉसिबल हो सकता था। धन्यवाद महाराज जी। से मटमैले हैं तो इन्हें धो लिया जाए। आइए। धुल जाएंगे ये ऐसे? हाँ, हम शुद्ध हो जाते हैं बस। तो देखिए हमें राम जी की यात्रा में बेर खाने को मिल गए हैं। पहले ही मतलब आज ही यात्रा शुरू हुई है और सबसे पहले बेर का प्रसाद मिल गया है। धन्य हो महाराज। तो अगला स्थान है हमारा श्रृंगी ऋषि के आश्रम के लिए। मतलब यात्रा का जो पहला स्थान है वो तो अयोध्या ही है। अयोध्या से राजा दशरथ जी का महल, और अब अगले पड़ाव में श्रृंगी ऋषि के आश्रम, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और भगवान राम को ज्ञान दिया था। बिल्कुल, चलिए महाराज जी। चलते चलते महाराज जी को गन्ने का जूस वाला दिख गया, तो बोले कि गन्ने का जूस पी लिया जाए।
सामने बोर्ड लगा हुआ है श्रृंगी ऋषि आश्रम 2 किलोमीटर लेफ्ट में, तो हम उस तरफ ही जा रहे हैं। चलिए महाराज। रास्ता देखिए गोबर से लिप्त है, आहो, रास्ता बंद है गोबर से लिपाया गया। और रास्ते की हालत आपको दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ फिसल गए तो फिसल जाएंगे। रास्ते पे जो नमी बनाने के लिए नई रोड बनी है, वैसे तो उसके लिए इस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि नमी बनी रहे। सामने बोर्ड लगा हुआ है श्रृंगी ऋषि आश्रम में आपका स्वागत है, और ये है श्रृंगी ऋषि जी का प्रवेश द्वार। चलिए महाराज जी। हाँ हाँ, कैसे कह रहे हैं कि आजकल यूट्यूबर और रास्ता कुछ इस प्रकार से है, रोड छोटी हो जाती है थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हम आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये स्थान है श्रृंगी ऋषि पुजारी श्री महेंद्र गोस्वामी ग्राम शेरवा। यहाँ लिखा भी हुआ है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया था, और ये उनकी गुफा है। श्रृंगी ऋषि जी वही ऋषि थे जिन्होंने भगवान श्री राम राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। ये यहाँ की पुजारी परंपरा के वर्तमान जो पुजारी जी हैं उनके सुपुत्र जी हैं, और ये श्रृंगी ऋषि जी की समाधि स्थल है, यहीं पे उनका समाधि स्थल है। इस वक्त हम हैं श्रृंगी ऋषि जी के समाधि स्थल में, और इस जगह का नाम है शेरवा घाट, और जिला अयोध्या ही लगता है। तो एक और कथा है राम जी की, जो बहन थी शांता, उनके बारे में जो कथा है वो पंडित जी बता रहे हैं। जैसे भगवान राम की जो बहन थी माता शांता, वो चारों भाइयों से उम्र में बहुत बड़ी थी। जब वो चारों भाइयों का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनका विवाह हो गया था। और अपने नाम की तरह उनका स्वभाव भी था, बहुत शांत स्वभाव की थी। तेज उनके चेहरे पे एक ऐसी शांति थी कि जितना उसे से क्रोधी व्यक्ति उनको देख लेगा एक बार, उसका सारा क्रोध शांत हो जाएगा, उसका मन एकदम शीतल हो जाएगा। उनका मंदिर वहाँ बगल में बना हुआ है, उनकी भी समाधि स्थली है। ठीक है, वहाँ दर्शन करा देंगे आप। श्रृंगी ऋषि जी के समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं माँ शांता समाधि स्थल, और ये श्रृंगी ऋषि जी की पत्नी थी और चारों भाइयों की सबसे बड़ी बहन। तो ये माँ शांता जी की समाधि है, और यहाँ के भी हमने दर्शन कर लिए, महाराज जी ने भी दर्शन कर लिए। तो क्रम के अनुसार पहला जो हमारी यात्रा का पड़ाव था वो राजा दशरथ जी के महल से था। हालांकि हमने दशरथ समाधि भी देखा है स्थान, लेकिन अब हम आए हैं श्रृंगी ऋषि स्थल पे, जहाँ पे उनकी समाधि है, जिसके बारे में महाराज जी बताएंगे। जय सिया राम, जय श्री केदार। भगवान राम वैसे तो श्रृंगी ऋषि के विषय में पहले बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये वो श्रृंगी ऋषि जी हैं जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्यत्व करवाया था। जब राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को विशेषाग्रह में आमंत्रित किया, और श्रृंगी ऋषि जी के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, जिससे राजा दशरथ को पुत्र रूप में 4 संतानें हुई, जिनके नाम क्रमशः श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न जी। श्रृंगी ऋषि जी के बारे में महात्मा जी ने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ माता शांता जी के बारे में, जिनका स्वभाव बिल्कुल शांत ही था, नाम के स्वरूप ही, और ये श्रृंगी ऋषि जी की धर्म पत्नी थी और चारों भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी। तो मुझे नहीं लगता सभी लोगों को पता था कि राम जी की कोई बहन भी है, और अगर पता था तो अच्छी बात है, और अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमें करेक्ट कीजिएगा, ये नहीं कि इसी चीज़ को मान लीजिएगा, बट आप थोड़ा सा अध्ययन खुद भी कीजिए। तो माता शांता जी की समाधि भी इधर ही है, और ये अगर इस स्थान की बात की जाए तो ये स्थान है शेरवा घाट, अयोध्या जी में ही, और राम जन्मभूमि से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे दोनों के समाधि स्थल के दर्शन हो जाएंगे। जय सिया राम। अभी एक नए सब्सक्राइबर मिल गए हैं यहीं पे ही शेरवा घाट पे ही,
और ये पूछ रहे हैं कि आज वीडियो डालेंगे। जी जरूर डालेंगे। ये है श्रृंगी ऋषि आश्रम और ये है माता शांता जी की समाधि और हम दोनों खड़े हैं सरयू तट पे। अभी तक की यात्रा क्रम में हमने शुरू करी यात्रा अयोध्या में ही और अभी हम अयोध्या में ही हैं। सबसे पहले हम गए रामलला जी के दर्शन करे, उसके बाद राजा दशरथ जी के महल गए, उनके समाधि स्थल गए और अभी हम आए हैं शेरवा घाट, एक स्थान है जहाँ पे ऋषि श्रृंगी जी का आश्रम है। यहीं पे राजा राम जी ने और लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी विद्या प्राप्त करी थी एक दिन के लिए। सरयू के तट पे ही है और आगे की जर्नी जो है हमारी वो 88 किलोमीटर है। भैरव मंदिर यहाँ से, महाराज जी कौन सा स्थान है वो? महाराजगंज पे ही है। तो अभी हम आज चल चुके हैं 40 किलोमीटर और 88 और जाएंगे तो 120 के लगभग हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको रास्ता किस प्रकार का है। कहीं टांडा की तरफ हम हैं और फाटक लगा हुआ है। मालगाड़ी पहले आगे गई अब पीछे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फाटक तो खुला नहीं है। तो जहां हम चाय पीने के लिए रुके थे उन्होंने बोला कि गुलाब के बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं हमारे पास, लेकिन पहुंचते पहुंचते मुरझा जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके भाव तो पहुंच ही जाएंगे, क्यों, दे दीजिए आप महाराज जी को। बढ़ रहे हैं महाराजगंज की ओर जहाँ पे भैरव जी का मंदिर है और सामने लिखा है गोरखपुर लखनऊ लिंक एक्सप्रेस। ये 5 किलोमीटर है, लखनऊ 5 किलोमीटर नहीं है यहाँ से, क्यों महाराज जी? जी लगा हुआ है गोरखपुर 111 और महाराजगंज 9 किलोमीटर है और उधर ही हमें जाना है भैरवनाथ टेम्पल के लिए। 10 किलोमीटर है यार। 10 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, इसलिए हम 21 मिनट में पहुँच जाएंगे। भैरवनाथ के पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, पंचायत महाराजगंज, आजमगढ़। चलिए महाराज जी। हम हैं भैरवनाथ जी टेम्पल और ये आजमगढ़ में पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अभी कुंड है वहाँ भैरव कुंड ही है, लेकिन यहाँ पे 365 कुएं थे। एक छोटा सा कुएं का प्रमाण है, लेकिन सब मिट्टी में दब गया है। पहले हुआ करता था, ये बता रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं पुराने, तो वो सब बता रहे हैं। बाकी मंदिर का इतिहास अभी ये मुझे तट पे बताएंगे। तो श्री राम जी की जनकपुर की यात्रा में क्रम से हम पहुँच चुके हैं भैरवनाथ जी के टेम्पल पे और यहाँ पे उनके मुख्य पुजारी हैं जो यहाँ का इतिहास बता रहे हैं कि कब राम जी आए थे और क्या क्या चीज़ें उस समय रही होंगी। इस समय अयोध्या का प्रथम सर्वपादुका है। यहाँ पे श्री राम जी ने आए थे, एक रात यहाँ पे गुजारे भी थे और एक बाबा भैरव जी का स्थान है। यहाँ पे राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था। यहाँ पे 365 कुएं थे, 365 ऋषि भी आए थे और जब उनका यहाँ पे अभी तक ये हुआ कि यज्ञ किसी का पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। और दंत कथाएं कहती हैं कि यहाँ अयोध्या का पहला द्वार यहीं से माना जाता था। पहला फाटक यही अयोध्या का। अच्छा, अयोध्या का पहला फाटक यही था, सीमा यही थी। अयोध्या में जाने के लिए सबसे पहले यहीं से होके जाना पड़ता था। तो ये आजमगढ़ जगह है, अयोध्या जिला है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराजगंज में पड़ता है। ठीक है। और कुछ इतिहास भैरवनाथ जी से, मतलब राजा राम जी यहाँ आए थे तो रात्रि हो गई थी, इसलिए विश्राम के लिए रुके थे और ये मंदिर पहले से ही था, अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर है। इस समय हम हैं भैरवनाथ मंदिर में जो कि आजमगढ़ में है और यहीं को जो है अयोध्या नगरी की सीमा या यहीं से अयोध्या नगरी शुरू होती थी ऐसा कहा जाता है। दंत कथाओं में भी है और यहाँ पे भी प्रमाण मिले हैं। तो हमारी आज की यात्रा में हम चले राजा दशरथ जी के महल से, फिर उनकी समाधि की तरफ, फिर चले हम श्रृंगी ऋषि माता जो है शांता माता की तरफ और अब हम आए हैं भैरवनाथ और अब हमें जाना है कहाँ पर? सलोना ताल। तो महाराज जी ने पीछे से इशारा कर दिया, सलोना ताल जाना है। तो आज के किलोमीटर्स की अगर बात कर ले तो हम चले थे अरुंधति से 25 किलोमीटर पे था आपका राजा दशरथ जी की समाधि, उसके बाद 40 किलोमीटर पे थे श्रृंगी ऋषि, 88 किलोमीटर पे भैरवनाथ जी टेम्पल और यहाँ से 33 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है सलोना ताल। तो हम बढ़ चले हैं उस तरफ। महाराज जी गाड़ी चला रहे हैं और
हम जा रहे हैं सलोना ताल की तरफ, अपनी अगली मंजिल की ओर। भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। पुराने टाइम का चूल्हा है, इस पे खाना भी बन जाता है। और यहाँ पे महाराज जी चाय ले रहे हैं, ये भाई हमें चाय दे रहे हैं, धन्यवाद भैया। यहाँ पर एक हल्का सा जलपान किया है और लोकल्स हैं यहाँ पे, और जो भी मंदिर के पुजारी हैं उनके साथ बैठ के छोटी सी वार्तालाप करिए कि किस तरीके की यात्रा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं। तो आगे प्रस्थान करेंगे हम, जहाँ अगली मंजिल हमारे लेके जाएगी। राम जतन जी हैं आजमगढ़ में और यही बता रहे हैं कि यही सलोना ताल है। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे सलोना ताल के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये ताल जिला में आजमगढ़ में पहला नंबर यही ताल है। अच्छा, ये सब ताल इसके पीछे हैं। ठीक है। हाँ, और राम जी यहाँ आए थे विश्वामित्र जी के साथ? हाँ, यहाँ बहुत गए। पहले का प्राचीन मंदिर है बीच में। अच्छा, एक पानी में मंदिर है। पानी के अंदर भी मंदिर है? हाँ, कारा माता। अच्छा, हाँ, ये इस तरफ। अभी सुबह को आए होते ना, दिख जाता हूँ। का दिख रहा है ना पेड़ ओड़वा हाँ हाँ हाँ, वहीं पर। ठीक है। तो शाम भी हो चुकी है और मौसम बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ के ये जो लोकल्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो जब बारिश वगैरह होती है तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है, गांव में भी आ जाता है, सड़क को टच कर जाता है। 4 फुट 3 फुट 5 फुट पानी हो जाता है। सड़क के ऊपर आ जाता नहीं, है? ऊपर तो कहीं कहीं हो जाता है ठीक है ठीक है ठीक है। ना। अच्छा, आप टोहाना तक जाते हैं? हाँ, तो फरीदाबाद आपको पड़ेगा। वैसे तो हरियाणा में आप अगर दिल्ली से मथुरा की तरफ जा रहे हैं, फरीदाबाद के लोग रहते हैं, काम करते हैं हमारे यहाँ के। यहाँ पर? हाँ, अच्छा, जाते हैं लोग रहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ कुछ लोकल्स मिले थे और काफी साधारण जीवन है हैं। और बहुत ही प्यारे लोग हैं। ये साइकिल पे हैं अंकल जी जो हमें यहाँ की कथाएं और कहानियां बता रहे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। के अकॉर्डिंग तो हम ताल के ऊपर ही खड़े हैं और ताल में ही हैं, लेकिन ये है कि पानी सूख भी जाता है, लेकिन कुछ कुछ पानी रह गया है। जब पानी आएगा तो इस जगह पे ही होता है और हम इस समय सलोना ताल पे ही हैं, लेकिन मंदिर अभी हम आपको पीछे दिखाएंगे। ये है कि इनको भी लोकल्स को भी इतना ज़्यादा पता नहीं है मंदिर का नाम, बट चलिए हम चलते हैं। जब निकले हैं तो जहाँ जहाँ राम जी गए हैं वहीं वहीं जाएंगे। वीडियो चलाते हैं वीडियो यूट्यूब पे। पे आपका चैनल का नाम क्या है? मोहित मुसाफिर। अच्छा, ठीक वो अभी कैसे बोल रहे थे, वीडियो चढ़ावत है तो बोलिए बोलिए। वीडियो कैसे चढ़ावा था? चढ़ावत है यूट्यूब पे। अच्छा, आपके मराठी आवत ही लगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम लोगों का गांव है किसी का तो बैठ जाओ हमारे साथ, अगर किसी को उस मंदिर साइड जाना है, बाकी तो हम जाए। हम चुके हैं सलोना घाट और यहाँ पे भी हमें वही मैप मिला है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, भारत श्री राम के यात्रा स्थल का मैप भी बना हुआ है। हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इसमें ये है यहाँ सलोना ताल। सलोना ताल, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ और हम इस सलोना ताल पे हैं। तो मैया का मंदिर तो बंद था, लेकिन बाबा हमारे तो खुले हुए हैं सभी के लिए। बाबा का आसन, जय हो। आ जाइए महाराज जी। अंधेरा है, काफी प्राचीन। महादेव महादेव महादेव। पूरा शिव पंचायतन है। गणेश जी, माता जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी। हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ और सलोना घाट, अजमतगढ़, हाँ आजमगढ़ लिखा है यहाँ। तो पुलिस चौकी है, काली माता मंदिर भी है, शिव भगवान का भी मंदिर है। बाकी सब कुछ तो बंद है इस समय, लेकिन एक अलग सी ही जगह है। यहाँ तक शायद ही सभी लोग पहुँचते हो, लेकिन हाँ लिखा है यहाँ पर श्री विश्वामित्र मार्ग। तो राम जी यहाँ भी आए थे, ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन था? मैं बलिया में रसड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ मैं जाता हूँ। अच्छा, वहाँ रामपुर गांव है। तो रास्ता थोड़ा सा हमें गांव से आए हैं, तो जो हमारे साथ के साथी हैं पुलिस वाले भैया, ये हमारी हेल्प करेंगे आगे जाने में। तो हमारा रास्ते का मार्गदर्शक करने के लिए राम जी ने किसी को तो भेज ही दिया।
महादेव, आई लव महादेव। ये तो एक फोटो बनता है महाराज जी, क्या कहते हैं, तो चले ही जाएंगे अब। तो हम लोग उतने दूर से आए हैं, तो आप लोग तो क्षेत्र के होके आप लोगों को भी इस यात्रा में ध्यान देना चाहिए विशेष। और जो भी गांव के आपके सरपंच हो, पहचान के हो, गांव में जो पैसे वाले हैं, उनसे साफ सफाई। तो महाराज जी बात कर रहे हैं कि इस रास्ते में जो मंदिर है उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, तो उनके लिए उसे थोड़ा सा अपना एक पक्ष रखें, उस पर कार्य करें और उसे ठीक करवाएं। भी उनका वर्णन आता है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। ऐसा क्यों? अब करे बारे में अरे करीब आप पैसा कमाते हैं, घर परिवार अपना चला रहे हैं, आप लोग गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर उसका रंग पेंट तो करवा ही सकते हैं। इतना गरीबी नहीं भगवान किसी को दिए। ये बात तो सही है, पर खड़ा होकर तब ना वो खड़ा होने वाले आप ही बनिए। खरे सरकार मोरे सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। आज हम हैं सलोना ताल पे और आज की यात्रा को हम यहीं पे समापन करेंगे। तीसरे दिन की श्री विश्वामित्र मार्ग लिखा है, तो यहीं से राम जी विश्वामित्र जी के साथ आगे गए थे, वहीं हम जाएंगे। लेकिन आज की यात्रा का समापन यहीं करेंगे। और अभी हम लेट हो चुके हैं, मंदिर तो बंद है लेकिन मंदिर की हालत बहुत पुराने टाइम की होने की वजह से इधर मरम्मत का भी कार्य नहीं हो रहा है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी लोग अगर यहाँ आएंगे या कोई भी ऐसा जो इस उच्च स्तर पे व्यक्ति देख रहा है, तो इस मंदिर के लिए भी थोड़ा सा कार्य कीजिए। और इस जगह की जो मैं एग्जैक्ट लोकेशन है, आजमगढ़ पुलिस चौकी भी लगती है यहाँ पे, काली मठ काली मंदिर है। तो इस तीसरे दिन की यात्रा को हम यहीं पे ही विराम देते हैं और भोजन और रेस्ट के लिए अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है महाराज जी, हर हर महादेव।